हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का पेपर लिंग, विद्यालय व समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग तथा लैंगिकता के बारे में पढ़ा रही हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिंग तथा लैंगिकता हेतु आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा में जेंडर तथा सेक्स शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिंग का प्रयोग हम व्यक्तियों तथा आसपास की वस्तुओं के नामों से भी प्रयुक्त करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के दो रूप सृष्टि के समुचित परिचालन हेतु बनाए, जिसमें एक है स्त्री तथा दूसरा है पुरुष। स्त्री तथा पुरुष ही अपनी प्रारंभ अवस्था में बालिका और बालक से संबोधित किए जाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत में 3 लिंग हैं: स्त्रीलिंग स्त्रीबोधक, पुल्लिंग पुरुषबोधक और नपुंसकलिंग स्त्री तथा पुरुष से अतिरिक्त हेतु। हिंदी व्याकरण में भी 3 लिंग तथा अंग्रेजी ग्रामर में भी 3 लिंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार व्याकरण की शब्दावली में जिससे किसी के स्त्री या उससे अतिरिक्त होने का बोध हो, वह लिंग कहलाता है। जैविक रूप से लिंग के निर्धारण को इस प्रकार देखा जा सकता है: पुरुष गुणसूत्र व महिला गुणसूत्र। XX प्लस XX तो बालिका का निर्धारण करते हैं, XY प्लस XX बालक का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार बालक तथा बालिका के लिंग के निर्धारण का कारण न तो स्वैच्छिक है और न ही इस हेतु केवल स्त्री ही उत्तरदायी है, अपितु यह प्रक्रिया अनैच्छिक है। जैविक रूप से लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र परस्पर मिलते हैं तब बालिका, और जब स्त्री के XX गुणसूत्रों के साथ पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का लिंग निर्मित होता है। लिंग से मिलता जुलता शब्द है लैंगिकता अथवा कामुकता। सृष्टि की प्रक्रिया के सुचारू रूप से चलते रहने हेतु काम की भावना ईश्वर ने प्रत्येक जीवन को प्रदान की, जो विपरीत लिंग के संघर्ष से पूर्ण होकर अपनी भांति के किसी नए जीवन का विकास करती है। इस प्रकार अपने व्यापक अर्थ में लैंगिकता से तात्पर्य किसी लिंग के प्रति आकर्षक अवबोध, भेदभाव, संपर्क, सहयोग इत्यादि से है। लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसको निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। इसमें पहला है स्वस्थ लैंगिक विकास हेतु। लिंग तथा लैंगिकता के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य का महत्व तथा आवश्यकता बालक तथा बालिकाओं में स्वस्थ लैंगिक विकास के लिए भी है, क्योंकि मनोविज्ञान प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बालक हो या बालिका, उसको महत्व प्रदान करता है। इस प्रकार स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण और लैंगिकता की भावना का विकास होता है। दूसरा है चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूक्ष्मता से अवलोकन करता है और चरित्र के विकास पर भी बल देता है। लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम पाते हैं कि लिंग तथा लैंगिकता के आधार पर बालक तथा बालिकाओं के व्यक्तित्व में अलग अलग गुणों तथा चारित्रिक गुण भी पाए जाते हैं, जिनका अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। तीसरा है मानवता के विकास हेतु। मानवता के विकास पर लिंग तथा लैंगिकता का प्रभाव पड़ता है। बालक और बालिकाओं में पाए जाने वाले मानवीय गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि दोनों के व्यवहार, पालन पोषण तथा पारिवारिक सीख में लिंग के आधार पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब इसमें अगला है अभिवृद्धि तथा विकास हेतु। लिंग तथा लैंगिकता का संप्रत्यय बालकों तथा बालिकाओं की अभिवृद्धि तथा विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है।
अब अभिवृद्धि देखते हैं क्या है। कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, जैसे ऊंचाई, भार, चौड़ाई, हाथ पैर तथा बाल इत्यादि का बढ़ना, अर्थात जो हमें स्पष्ट दिखाई दे वो अभिवृद्धि है। फ्रैंक के अनुसार कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अब हम देखते हैं विकास। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास है। विकास के कारण बालक की कार्य क्षमता तथा कुशलता में वृद्धि होती है। उदाहरण स्वरूप पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है। हरलॉक के शब्दानुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। अभिवृद्धि तथा विकास के मनोवैज्ञानिक पक्ष का लिंग तथा लैंगिकता के परिप्रेक्ष्य में महत्व तथा प्रभाव यह है कि अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया का बालक तथा बालिकाओं पर प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जैसे बालिकाओं की शारीरिक अभिवृद्धि किशोर वय में बालकों की अपेक्षा तीव्रता से होती है, और मानसिक विकास व्यावहारिक विकास की दृष्टि से भी वे शीघ्र ही परिपक्व हो जाती है। लैंगिक भेद के कारण बालकों में अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया बालिकाओं से भिन्न पाई जाती है। अब अगला हम देखते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हेतु। मनोविज्ञान लिंग के आधार पर व्यक्ति विशेष की मानसिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। बालक तथा बालिकाओं के कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां होती हैं जिनका अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लिंग तथा लैंगिकता की समस्याओं का अध्ययन तथा उसके उचित समाधानों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अब अगला है अधिगम हेतु। लिंग तथा लैंगिकता का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। अधिगम में व्यक्तिगत विभिन्नता पर महत्व दिया जाता है तथा बालक तथा बालिकाओं में अधिगम हेतु अलग अलग अभिरुचियों तथा रुचियों इत्यादि पर मनोविज्ञान बल देता है। मनोविज्ञान सीखने के नियमों द्वारा अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देता है। अब अगला है रुचि तथा व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु। बालक तथा बालिकाओं की रुचि और प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता को मनोविज्ञान में महत्व प्रदान किया जाता है, और लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बालक तथा बालिकाओं दोनों की रुचियों तथा व्यक्तिगत विभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए उनका विकास किया जाए, और बालक और बालिकाओं दोनों को विकास करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। अगला है मानव व्यवहारों के ज्ञान हेतु। मनोविज्ञान के द्वारा मानव व्यवहारों का सूक्ष्म अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। बालक तथा बालिकाओं की आयु तथा उस आयु विशेष में उनके व्यवहारों और उनमें होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों का अध्ययन भी प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लिंग तथा लैंगिकता की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श हेतु। लिंग तथा लैंगिकता के कारण उपजने वाली समस्याओं, शंकाओं और उनके समुचित निदान की आवश्यकता अत्यधिक होती है, अतः इस हेतु मनोविज्ञान निर्देशन एवं परामर्श के लिए भी उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।